नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। ब्यास नदी में पलटी राफ्ट, एक पर्यटक की मौत, महिला घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर बाशंग स्थित पुलिस लाइन के सामने छरुड़ू के पास ब्यास नदी में राफ्ट पलटने से एक पर्यटक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राफ्ट में 7 लोग सवार थे और ब्यास की लहरों पर राफ्टिंग का आनंद ले रहे थे कि अचानक हादसा हो गया। मृतक की पहचान हरीश नगीन दास शाह, मकान नंबर 11/329 SP रोड, सदगुरु होटल, सिद्धार्थनगर, गोरेगांव, पश्चिम मुंबई के रूप में हुई है। वहीं हादसे में घायल महिला जयश्री गांधी, पत्नी राजेश गांधी A904 टाइटेनियम टावर, मुंबई का उपचार सिविल अस्पताल कुल्लू में उपचार चल रहा है। पीटीए टीचर 3 वर्ष के अनुबंध सेवा पूरी करने वाले 5100 पीटीए शिक्षकों को राहत, सरकार की अपील खारिज। हिमाचल प्रदेश के 5100 पीटीए शिक्षकों को अब 3 वर्ष के अनुबंध सेवा पूरी करने पर नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अनुबंध में आए पीटीए शिक्षकों को अप्रैल 2018 से नियमित करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। 31 अगस्त 2022 को प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए थे। सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पूरा करने वाले पीटीए शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध में लाया था। अप्रैल 2018 में अनुबंध पॉलिसी के तहत 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर इन शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया। हिमाचल का नाम नकली दवाओं पर फिर चर्चा में, वाराणसी में पकड़ा गया गिरोह। नकली दवाओं की खेप ओडिशा सप्लाई करने के आरोप में वाराणसी में पकड़े गए नकली दवाओं के गिरोह से एक बार फिर हिमाचल के दवा उद्योगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओडिशा में पकड़े गए 5 अंतर्राज्यीय दवा गिरोह के सदस्यों ने नकली दवाओं को लेकर हिमाचल का नाम भी लिया है। आरोपियों का कहना है कि वह हिमाचल से भी नकली दवाएं लाकर ओडिशा समेत अन्य राज्यों में बेचते थे। बीते नवंबर माह में भी बद्दी में नकली दवाओं का भंडाफोड़ हुआ था। आगरा के रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने यहां पर फर्जी दवा कंपनी खोली थी और इसकी आड़ में वह यहां पर नकली दवाओं का निर्माण कर रहे थे। इस दौरान ड्रग्स विभाग ने जहां बद्दी में नकली दवाएं बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया था, वहीं आगरा के कई ठिकानों पर छापे मारकर नकली दवाओं की भारी खेप भी बरामद की थी। वहीं अब वाराणसी में नकली दवाओं के पकड़े जाने के बाद हिमाचल के दवा विभाग भी सवाल उठने लगे हैं। सेवा विस्तार के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिली तैनाती। सोलन जिले के अर्की और नालागढ़ में आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने के बाद भी तैनाती नहीं हुई है। हैरत की बात यह है कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैनाती से संबंधित कोई आदेश खंड चिकित्सा अधिकारियों को नहीं दिए हैं। इसके चलते कर्मचारी इधर उधर धक्के खाने पर मजबूर हो रहे हैं। इन कर्मचारियों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि अब इन्हें वापस कार्य करने का मौका मिलेगा या नहीं। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग भी इनसे बात करने के लिए कतरा रहा है। अटल टनल रोहतांग व लाहौल के पर्यटन स्थलों में सैलानियों के जाने पर रोक। रोहतांग स्थित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात और निचले व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा होने से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। आगामी 24 घंटों के दौरान भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना है। शिमला शहर के आसपास दोपहर 12 बजे के बाद तेज वर्षा हुई और करीब 1 घंटा तक आसमान में काले बादल घिरने से अंधेरा छा गया। मौसम विभाग के अनुसार 3 मई तक राज्य में वर्षा होने की संभावना है। अप्रैल के सूरज पर बादलों का घेरा, ओलावृष्टि व हिमपात से हो रहा दिसंबर जैसी ठंड का एहसास। अप्रैल में सूरज की तपिश लोगों को परेशान करती है। इस बार हिमाचल में अप्रैल के सूरज पर बादलों का घेरा है। इस माह बेमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि व हिमपात से दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम में परिवर्तन कृषि व बागवानी के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ रहा है। धूप निकलने से गर्मी होने और फिर एकाएक वर्षा व हिमपात से ठंड स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। आईजीएमसी में आग की घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के नए ओपीडी ब्लॉक की कैंटीन में आग लगने की घटना का विस्तृत ब्यौरा लिया। इस घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है तथा कैंटीन के साथ लगते चिकित्सकों के कुछ चैम्बर्स को नुकसान हुआ है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के अपने 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से दूरभाष पर इस घटना की पूर्ण जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही के संबंध में अस्पताल प्रबंधन को इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं।
हिमाचल कर्मचारियों पेंशनरों को एडर के साथ मिलेगा 3% महंगाई भत्ता, कार्यालय आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में करीब 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता जारी करने के कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं। इसे मौजूदा 31 से बढ़ाकर 34% किया जाएगा। ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से दिया जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज संशोधित वेतनमान नियम 2022 के अनुसार देय होगा। ये कार्यालय आदेश मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जारी किए हैं। ये कार्यालय आदेश अखिल भारतीय सेवाओं, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवाओं और राज्य सरकार के यूजीसी वेतनमान के तहत कवर होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इन्हें अतिरिक्त महंगाई भत्ते को अप्रैल 2023 के बाद मई में मिलने वाले वेतनमान के साथ नकद दिया जाएगा। चुराहा के झज्जा कोठी में भूस्खलन, 108 एम्बुलेंस की छत पर गिरी चट्टान। चंबा जिले के उपमंडल चुराहा के झज्जा कोठी में बुधवार देर रात को बारिश के चलते भूस्खलन हो गया। चट्टानें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जा कोठी के एम्बुलेंस पर आ गिरी, जिस कारण 108 एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क पर पलट गई। चालक व ईएमटी एम्बुलेंस खड़ी कर कुछ ही दूरी पर पहुंचे तो पहाड़ी से पत्थर गिरने शुरू हो गए। इस दौरान बड़ी चट्टान आकर एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में आकर गिरी, जिसके चलते एम्बुलेंस वहीं पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को भी चोटें नहीं आई है। कार्यकारी खंड चिकित्सा अधिकारी तेसरा डॉक्टर ऋषि पुरी ने बताया कि झज्जा कोठी में 108 एम्बुलेंस पर चट्टाने गिरने की क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जोगिंदरनगर में रंगड़ू के हमले से 10 मनरेगा कामगार घायल, 1 टांडा रैफर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर की सब तहसील मखरीडी की कुटहेड़ा पंचायत के पंजलातर गांव में रंगड़ू के हमले से 10 मनरेगा कामगार घायल हुए हैं। एक कामगार लकी निवासी कुटहेड़ा गंभीर हालत को देखते हुए उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 5 घायलों को मखरीडी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार दिलाया गया है, जबकि अन्य गंभीर घायलों को नागरिक अस्पताल जोगिंदरनगर में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। बीरवार दोपहर बाद मनरेगा कार्य में व्यस्त कामगारों पर अचानक रंगड़ू ने हमला बोल दिया। कुछ मनरेगा कामगारों ने भागकर जान बचाई, जबकि 12 मनरेगा कामगार रंगड़ों के काटने से घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार दिलाया गया। कालाअंब में दिन दिहाड़े टोल बैरियर कर्मचारी से मारपीट कर छीनी नकदी। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में गुरुवार को टोल बैरियर के एक कर्मचारी के साथ दिन दिहाड़े मारपीट कर नकदी छीन ली। कर्मचारी को चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि कालाअंब यमुनानगर हाईवे पर खारी इलाके में स्थित टोल टैक्स पॉइंट पर जयसिंह निवासी यासीन माची जिला यमुनानगर टोल टैक्स पर्ची काटने की ड्यूटी पर तैनात था।